ये है परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी और हिंदी टीकाकार हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये है 31 नंबर का दोहा। आगे शुद्ध आत्मा के ज्ञानादि लक्षणों को विशेष पने से कहते हैं। मन रहित, इंद्रिय रहित, ज्ञानमयी अमूर्तिक चेतना में मात्र इंद्रिय गम्य ना, इन युक्त आत्म जानना। अर्थात यह शुद्ध आत्मा परमात्मा से विपरीत विकल्प जालमयी मन से रहित है। शुद्ध आत्मा से भिन्न इंद्रिय समूह से रहित है। लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है। अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति रहित है। अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाने वाली शुद्ध चेतना स्वरूप ही है और इंद्रियों के गोचर नहीं है। वीतराग स्वसंवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। ये लक्षण जिसके प्रकट कहे गए हैं, उसको ही तुम निसंदेह आत्मा जानो। यहाँ जिसके ये लक्षण कहे गए हैं वही आत्मा है, वही उपादेय है, आराधना करने योग्य है, यह तात्पर्य है। शुद्धात्मा के ज्ञानादिक लक्षणों से सुने से कहते हैं। ये आत्मा का लक्षण चेतन है। जी क्या? हाँ जी, आत्मा का लक्षण चेतन है। और चेतन का कार्य ज्ञान सहज ज्ञान सहज दर्शन है, सहज ज्ञान सहज दर्शन। और उस लक्षण वाली वस्तु को विशेष होने से कहते हैं। विशेष होने का मतलब है अस्थि से भी कहेंगे और नास्ति से भी। अच्छा, अस्थि से भी कहेंगे, नास्ति से भी कहेंगे। विशेष होने का मतलब है कि इस तरह से कहेंगे जो अनुभव में आया है। ठीक। कैसे कहेंगे कि अस्थि से कहेंगे, नास्ति से कहेंगे और अनुभव में आए उस प्रकार से कहेंगे। ठीक है ना? जी। क्योंकि ज्ञानादिक है वो ज्ञानादिक है वो आत्मा है। वो रह रहा है शरीर में। कहाँ रह रहा है? शरीर में। शरीर में। तो शरीर है तो शरीर तो मन भी शरीर है, वो इंद्रिया भी शरीर है। शरीर क्या है?
मन और इंद्रिय क्या है? जी, शरीर के ही अवयव है। शरीर के अवयव है। फिर एक आकार है जी। जिसमें ये इंद्रियों मन लगे हुए हैं। जी। और इसी में कौन है? हाँ, इसी में भगवान विराज। इसी में भगवान है, शुद्धात्मा, हम्म। यानी मैं, हम्म। जिसके लक्षण इनसे अलग है। जी। है ना? आचार्य ने कहा कि आगे शुद्धात्मा के ज्ञान आदि लक्षणों को विशेष फनी से कहते हैं। विशेष फनी से कहते हैं मतलब क्या? हाँ, कि जो जैसे अनुभव में आया आत्मा, इस उससे कहेंगे, अस्ति नास्ति विशेष से फनी कहेंगे। का मतलब है कि जो उसमें नहीं है जी। उससे भी कहेंगे जी। कि इससे रहित है। हम्म, और जो उसमें है उससे भी कहेंगे। उससे भी कहेंगे इससे सहित है। जी। क्या कहें सालू जी? जी भैया, जो अनुभव में आए उससे कहेंगे, जो उसमें जैसे अनुभव में आया है कि नहीं। एक तो वो है कि जो इसमें नहीं है उससे कहेंगे कि ये इसमें नहीं है। जी। और जो है उससे कहेंगे कि ये इसमें है। उससे। है ना? जी। तो ये अनुभव में आया। तभी अनुभव में आएगा, ये दिख तो रहा नहीं है। नहीं है, जी। क्या दिख रहा है? जो दिखने वाली चीज है उससे भी कहेंगे, जो उसके लक्षण है स्वयं वस्तु के उसके उससे भी कहेंगे। हाँ। तो जी। सबसे पहले आचार्य ने कहा जो दिखने वाली चीज है उससे। जी। क्या दिखने वाली चीज है? ये शरीर। शरीर। जी। अब शरीर के अवयव है, जी। नहीं, जैसे मन, वचन और काया। हम्म। या ऐसे कहो मन, इंद्रिय, शरीर। जी। इंद्रिय और शरीर। हाँ, इंद्रिय, मन और शरीर। हम्म। है ना? तो इस शरीर का ये जिसमें इंद्रियां लगी हैं वो एक स्ट्रक्चर है। क्या? एक आकार है जिसमें इंद्रियां लगी हैं जगह जगह। जी। तो वो एक स्ट्रक्चर है, वो उसका नाम क्या है? शरीर। शरीर। जी। अब उसमें जगह जगह लगी हैं इंद्रियां। हाँ जी। अब वे हो गई इंद्रियां। हम्म। अब अब उनका सबका व्यापार जिसमें विकल्प रूप होता है, विचार रूप, वो हो गया मन। हम्म। और इसी में कौन है? इसी में भगवान है। इसी में भगवान है। इसके ज्ञान आदि लक्षण है। हाँ जी। और इनमें ज्ञान है नहीं। जी। है ना? जी। लेकिन वो जिसके ज्ञान आदि हैं वो तो दिख नहीं रहा। हम्म। शरीर ही दिख रहा है। शरीर ही दिखता है। जी। और, और ज्ञान की कल्पना भी कहाँ हो रही है? हम्म। शरीरों में इंद्रियों इंद्रियों में। में। जी। अचानक आप इनसे रहते हैं। जी। इनसे नहीं होते हैं। जी। जी। आगे शुद्धात्मा के ज्ञानादिक लक्षणों को विशेष परि से कहते हैं। यह शुद्धात्मा परमात्मा से विपरीत, जी। जी। यानी जो भगवान शुद्ध चेतन विराजमान है, यानी चेतना लक्षण से जी। उससे उससे विपरीत स्वभाव वाले। क्या? हाँ, उससे जो विपरीत स्वभाव वाला है, विकल्प जाल में मन उससे रहित है। हाँ, क्योंकि मन है वो एक मन अंतःकरण है। जी। अंतःकरण। हाँ, मतलब एक इंद्रिय है, नहीं, वो कुंडल से बनी है, जी। मनोवरणा से। जी। विचार उसका कार्य है। हाँ जी। और उसमें वो मन है, हम्म। वो भी जड़ है। जी। और उसमें विकल्प है। जी। और जी। मन में क्या है? विकल्प। विकल्प है।
तो देखो मनोवरगणा से तो मन बना, छह ऑप्शन से आया, तो उसमें विचार के साथ क्या विषय है उसको विषय बनाना, ठीक है ना। इंद्री इंद्री किसका संकेत कर रही है उसको विषय करना, ये उसमें भाव बना है, ठीक है ना। और उसमें फिर विकल्प, ये मैं हूँ, ऐसा वो, यानी मोहयुक्त जो विचार है, वो परमात्मा से विपरीत है, क्योंकि मोहयुक्त विचार इस शरीर के काम है। और मन हमेशा ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, क्योंकि जब द्रव्यमान होता है तो भावमान होता है, और फिर उसमें मोह फैला हुआ है। सबसे पहले क्या विकल्प आता है, शरीर में हूँ, ठीक है ना, ये मेरे हैं। तो ऐसा जो विकल्प जालमयी मन है, ये भगवान नहीं है। हाँ, भगवान यहाँ विराजमान है, ये ऐसा विकल्प जालमयी मन ही इस चिन्ह है क्या, लेकिन ये विकल्प जालमयी मन है, ये स्वयं भगवान नहीं है। यहाँ भगवान है इस बात का तो चिन्ह है, लेकिन ये विकल्प जालमयी मन भगवान नहीं है, भगवान इससे रहित है। परमात्मा से विपरीत विकल्प जालमयी मन से रहित है। तो विकल्प जालमयी मन एक शरीर ही है, फिर क्या कहा, शुद्धात्मा से भिन्न इंद्रिय समूह से रहित है। हाँ, अब जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो इंद्रिय समूह से भी रहित है। तो इंद्रिय समूह माने क्या, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और विषयभूत पदार्थ। जो इंद्रिय समूह है, पांच इंद्रियां है, एक समूह तो ये है, इंद्रिय समूह क्या है, जी, पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रियां है। नहीं, पांच इंद्रियों से भगवान रहता है। अब एक एक इंद्रिय के तीन तीन भेद हैं, जी, हाँ, एक एक इंद्रिय के तीन तीन भेद हैं। तो वो उनसे भी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी पुद्गल से बनी है, लेकिन जहाँ ये इंद्रिय समूह है और कार्य कर रहा है, तो यहाँ भी भगवान है, लेकिन इनसे कैसा है, जी, रहित है। ये इंद्रिय समूह भगवान के होने का एक संकेत तो है क्या, हाँ जी, संकेत भगवान का बताती हैं, ये भगवान है ये। तभी तो आप ऐसा ज्ञान होता है, जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव है, हाँ जी। लेकिन इंद्रिय शरीर का अंग है और जीव अलग है। फिर क्या कहा? लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है। सनातन ने कहा अस्थि से, इससे सहित है जी, क्या, जी, कायदे सहित है, जी, अस्थि है जो जिसमें है भगवान में जो भाव, उससे। ज्ञान से सहित है क्या, जी, केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल रूप माने, ज्ञान मात्र है, मतलब ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप है मतलब लोक और अलोक को प्रकाशने वाले, हम्म
मतलब लोक माने जो शरीर, क्या? जी, लोक मतलब ये पूरा शरीर। और अलोक माने स्वयं, क्या? हम्म। जो शरीर से अलग है। हम्म। अब यानी स्व और पर को जी। जानने वाले स्वभाव वाला है। हाँ। क्या करें अंजलि? हाँ पापा, ये पर को जानने वाला है आत्मा। है ना, लोक आलोक के प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी, लिखा है। लोक माने कौन? लोक मतलब शरीर। ये शरीर है ना, तीन शरीर। हाँ, तीनों शरीर। और आलोक माने स्वयं आत्मा। हाँ, हम्म। और उसका प्रकाश यानी जानना। जानना, हाँ। ये जानने ना, जानने वाले में होती है जो स्व पर को भी जान लेता है। हाँ, मतलब स्वयं को भी जानता है और जिस शरीर में विराजमान है उस शरीर के भावों को भी जानता है। हाँ जी। नहीं, किसी रूप होता नहीं है, किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन रहता है। हाँ ऐसे स्वभाव वाला है। जी। लोक में भैया जी क्या बताया आपने? मतलब ये शरीर है लोक माने तीन शरीर और अलोक माने भगवान आत्मा। और का, जिसमें शरीर का भाव है। एक अर्थ तो आप जो लगा सकते हो कि लोक और अलोक, यानी लोक माने ये छह द्रव्यों का समूह विश्व है, ये लोक है। हाँ। और इससे बाहर अलोक है। हाँ, ये तो मुझे पता था, ये तो आज ही सुन रहे हैं। तो इसे ये ताकत कहाँ है आपकी अभी? कैसी ताकत भैया जी? मतलब ये है कि लगा केवल ज्ञान स्वरूप है, तो केवल ज्ञान है, नहीं। तो ज्ञान तो है। तो वो ज्ञान कैसे काम कर रहा है? सहज सहज दर्शन, सहज ज्ञान से। सहज और माने क्या उसका लक्षण चेतन है और चेतन साकार रूप से है। क्या क्या जानने में आ रहा है? स्वयं भगवान भी जानने में आ रहा है और ये तीन शरीर के भाव भी जानने में आते हैं। तो तीन शरीर है, ये लोक है, जानने वाला इससे अलग है। क्या? उसका उसका लोक भी कह सकते हैं। आप माने नहीं और लोक माने शरीर, हम्म। जिसका ये तीन शरीर नहीं है, ऐसा ऐसा ज्ञान वाला, हम्म। इसका मात्र जानना स्वरूप है। हम्म। ठीक है। फिर क्या कहा? अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति रहित है। अब मूर्ति रहता है, अब मूर्ति है ये शरीर। क्या जी। शरीर दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो यही मूर्ति है। हम्म। तो उसमें ये सब चीज है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। हम्म। हाँ जी, स्पर्श रस गंध वर्ण हाँ, इस मूर्ति में ही है। इस मूर्ति के भाव है, हाँ जी। या नहीं है? है। स्पर्श 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 हो ही रहा है, हम्म। क्या हाँ जी। नहीं हो रहा? हो रहा है। स्पर्श के कितने भेद है? 8। 8 भेद इसमें दिख रहे हैं। जी। क्या करें साल? हाँ जी, दिख रहे हैं भैया अद्वैत। हाँ, स्पर्श के 8 भाव इसमें दिखाई दे रहे हैं। जी। ठंडा गर्म है, हाँ। ये ठंडा भी है गर्म भी है। क्या जी। जी। रुखा चिकना। टेम्परेचर अभी आ जाएगा कि नहीं अगर लगाओ थर्मामीटर? हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा, तो इसमें उसका मतलब थर्मामीटर में टेम्परेचर है कि इसमें है? नहीं, इसमें है बताएगा कौन? थर्मामीटर। बताएगा थर्मामीटर। जी। टेम्परेचर थर्मामीटर का तो है नहीं, इसका है। इसका है। जी। हाँ, तो हम्म। देखो, गर्म भी है, हम्म। ठीक ना, जी। ठंडा भी है, हम्म। कठोर भी है, नरम भी है, जी। सूखा भी है, चिकना भी है, जी। यानी हल्का भी है, हाँ। भारी भी है।
हाँ जी ये सब चीजें दिख रही हैं। जी तो ये किसके किसके लक्षण है? हम्म जानने वाले के लक्षण है, शरीर के। शरीर के जी रस भी है, हाँ जी गंध भी है और गंध भी है। जी तो एक पूरी एक आकार बन गया पूरा एक आकार है, जी जो दिख रहा है। हाँ नहीं, हाँ इसका फोटो खींच लिया जाता है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण की मूर्ति है। हम्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण किसके गुण है? पुद्गल के पुद्गल के। जी पुद्गल जड़ है हाँ जी और उसमें जानना है नहीं। नहीं है तो जानने में तो आ रहा है शरीर, हाँ, इसका मतलब क्या है? जानने वाले के जानने में आ रहा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, इसका जानने वाला अलग है और ये मूर्ति अलग है। हाँ जी क्या करें कविता जी? हाँ भैया, इसका मतलब जानने वाला अलग है और ये मूर्ति अलग है, क्योंकि क्योंकि मूर्ति में जो गुण है, हाँ वो स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ ये तो दूसरे द्रव के हैं। जी दूसरा द्रव कौन है? जी दूसरे द्रव्य पुद्गल है, पुद्गल से बना हुआ शरीर है। पुद्गल में क्या नहीं है? हाँ, पुद्गल में चेतना नहीं है, जान इतना माने जानना, जी और जानने में तो आ रहा है। जी शरीर ही शरीर को जान रहा है, शरीर से अलग कोई है, वो जो जान रहा है। जी शरीर से अलग एक द्रव्य है जिसका काम जिसमें जानना है, वो जान रहा है। तो इसका मतलब कि ये मूर्ति से रहता है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ अब मूर्ति में स्पर्श से अन्य स्पर्श हो जाते हैं कि नहीं? हाँ इससे अन्य रस हो जाता है जी कि नहीं हो जाता? हो जाता है। लेकिन जानने वाला जानने वाला है, वो जानना ही रहता है, उसमें अलग अन्य वैसे रहता है। हम्म जैसे किसी के बाल वृद्ध आदि अवस्थाएं हुई, तो जानने वाले की हुई कि शरीर की हुई? जी शरीर की जानने वाले में तो जान नहीं हुआ। जी जैसे आप अपने बचपन की घटनाओं को याद करो, हाँ नहीं? हाँ जैसे मान लो पहले के फोटो वगैरह है कि नहीं, हम्म या उनके स्मरण आदि का पता चल जाता है कि नहीं, कि पहले हम ऐसे थे हम्म कि नहीं, हम्म और अब ऐसे है। हम्म तो जो पहले की और आज की दोनों अवस्थाओं को कौन जान रहा है? जी जानने वाला ही जान रहा है। अवस्था तो बदल गई। अवस्था बदल रही है, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? कि जानने वाला अलग है, अवस्था ये जो अवस्था जहाँ से आ रही है वो अलग है। जानने वाला अलग है और ये मूर्ति अलग है। हाँ जी इसमें बदलावट आई। हाँ जी जानने वाले में तो कोई बदलावट आई नहीं। नहीं, वो तो आज पहले भी जान रहा था, आज भी जाना ही है। फिर क्या कहा? अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाने वाली शुद्ध चेतना स्वरूप ही है। अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाने वाली ऐसी शुद्ध चेतना स्वरूप है। तो अन्य द्रव्य जैसे पुद्गल है ना? हाँ जी जैसे जीव से अन्य द्रव्य कौन है? जी पुद्गल धर्म धर्म जो यहाँ शरीर के रूप में, जी इंद्रिय के रूप में, जी मन के रूप में है हम्म कि नहीं? तो इससे कैसा है? अलग है। अलग है। तो ऐसे ही अन्य द्रव्य और भी है, हाँ वे भी अजीब है हम्म क्या? हम्म उनसे भी कैसा है? जी उनसे भी भिन्न है, रहित है, अलग। पीछे बताया था ना, अजीब दो दो प्रकार के अजीब हाँ विराजमान है। जी हाँ जी, वो बताया था ना, जीव संबंधी अजीव संबंधी। उसमें पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अजीव संबंधी। अजीब है वो, जीव संबंधी नहीं है। मतलब कि जो एक तो जीव संबंधी अजीब है, हाँ जी वो तो अजीब हो गए, शरीर, इंद्री, क्या? हाँ, सब आ गया इसमें, द्रव्य का। हाँ, विकल्प जालमयी मन, क्या कह रहे हैं?
हाँ जी, ये सब आ गए इसमें जीव संबंधी में। हाँ पापा जी, जीव संबंधी अजीब में ये तीनों शरीर आ गए। हाँ, मतलब ये एक विकल्प जालमयी मन है। ये जीव है क्या अजीब है? ये अजीब है। तो ये कौन सा अजीब है? जीव संबंधी अजीब है ये। हाँ, जीव संबंधी अजीब है। हाँ जी। और इंद्रिय समूह ये भी जीव संबंधी अजीब है। और मूर्ति, ये जिसका रत्न वर्ण वाली मूर्ति, ये भी जीव संबंधी अजीब है। हाँ, हम्म इससे भगवान कैसा है? इससे रहित है, अलग है। हाँ, इसी में कि नहीं, और इससे अलग है। इससे अलग है। ये हो गया एक अजीब कि नहीं। हाँ। हाँ जी। ऐसा ही अजीब और भी है। और भी है, अजीब संबंधी अजीब है वो। हाँ, जो केवल अजीब संबंधी अजीब है हाँ जी। कि नहीं, उसका भी ज्ञान इसी चेतन वस्तु को है क्या? हाँ, ज्ञान तो जीव को ही है। हम्म इसलिए कहा कि अन्य द्रव्य में नहीं पाई जावे, ऐसी शुद्ध चेतना स्वरूप ही है। हाँ जी। तो अजीब और भी है कि नहीं। अजीब और भी है, शरीर से बाहर भी है। हाँ, जीव संबंधी अजीब के अलावा अजीब संबंधी अजीब और है, और है। हाँ जी। जो कि धर्म अधर्म आकाश और काल क्या, जी, 5 द्रव्य और है। और परमाणु, जी। ऐसे 5 और है अजीब। हाँ जी। है ना? यानी तो उनसे भी भगवान कैसा है? उनसे भी रहित है। क्योंकि उनमें चेतनता नहीं है। हाँ जी। भगवान चेतन स्वरूप है, जी। इसलिए उनसे भी अजीब है, उनसे भी अलग है कि नहीं। हाँ। हम्म अब इन सब विशेषताओं से क्या हुआ? इन सब विशेषताओं से शुद्धात्मा का ज्ञान होगा। जैसे शुद्धात्मा में शुद्ध चेतन लक्षण है, उससे हम अपने स्वरूप को जानेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब ये है कि अजीब संबंधी अजीब उससे अलग है। जी। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, क्या अजीब संबंधी? अजीब संबंधी अजीब है जो उससे हाँ, भगवान कहता है अलग है। अलग है। हम्म तो वो अजीब संबंधी अजीब कितना है? हाँ, वो बाकी जो द्रव्य है ना, 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये है। उद्गल है, वो कैसा है? पुद्गल है, वो भी तो अजीब है, अजीब संबंधी। मतलब जो खाली पुद्गल है भैया, एक ऐसा पुद्गल भी तो है जो पुद्गल पुद्गल जुड़ के अलग से पुद्गल है, जो जिसमें जीव नहीं है। कि एक तो जो 5 अजीब है वे इंद्रिय गोचर नहीं है हाँ क्या? हाँ जी। हाँ जी। है ना? हम्म और ये जो शरीर है, ये भी। जो कैसा है? हाँ, ये भी अजीब है, लेकिन जीव संबंधी अजीब है, हाँ, लेकिन हाँ, जीव संबंधी है। ठीक है ना। हम्म तो ना तो उनसे गोचर है और ना इन इंद्रियों से गोचर है। हाँ जी, बिल्कुल। ना इंद्रिय से गोचर है। हाँ, हम्म, इसलिए कहा कि इंद्रियों के गोचर नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से ना तो वे अजीब दिखते हैं क्या, हम्म, जो 5 अजीब है वे इंद्रियों से गोचर है कि नहीं? नहीं है। क्या करें सालू जी? हम भी इंद्रियों से गोचर नहीं है जो 5 अजीब है। क्योंकि उसमें परमाणु अति इंद्रिय है जी। कि नहीं, जी। वो इंद्रिय में आएगी नहीं पकड़ में। नहीं आएगा। और वे 4 हैं, वे अरूपी हैं। जी। 4 तरफ कैसे हैं? रूपी है। अरूपी है, और परमाणु अति इंद्रिय है, हाँ जी। ठीक है ना। ठीक वो है। तो केवल ज्ञान के विषय बन सकता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में वो आएगा नहीं, नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ जी। और और जो भगवान है वो हम्म कैसा है? रूपी है। वो भी अरूपी है। हाँ जी। और जानना कहाँ से हो रहा है अभी? इंद्रियों से। इंद्रियों के द्वार से कि नहीं। हाँ। हाँ जी। इंद्रियों से गोचर है नहीं क्या? जो भगवान है वो
इंद्रियों से गोचर नहीं है। इंद्रियों से गोचर नहीं है। जी जी ठीक है ना? हाँ, इंद्रियों से गोचर नहीं है, नहीं है। जी क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान ही नहीं है। इंद्रियां तो अपनी जाति वाली जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, हाँ ठीक, उनमें व्यापार कर रही है। उसमें भी अपने अपने उसमें जैसे स्पर्श इंद्रिय का व्यापार 8 तरह के स्पर्श में है। रसना इंद्रिय का व्यापार 5 तरह के रस में है। ठीक है। चक्षु इंद्रिय का व्यापार 5 प्रकार के वर्ण में है। जी घ्राण इंद्रिय का व्यापार 2 प्रकार के सुगंध और दुर्गंध में है। जी और कर्ण इंद्रिय का व्यापार शब्द में है। जी लेकिन जो भगवान है उसमें ये कोई गुण नहीं है। तो इसलिए इंद्रियां उसे भी नहीं ग्रहण कर पाती। इसलिए भगवान इंद्रिय गोचर नहीं है, हाँ जी ये कह रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी तो भगवान इंद्रिय गोचर है हम्म और न और जो विषय है और जो द्रव्य है वे भी नहीं है, नहीं फिर कैसे गोचर है? हाँ वीतराग स्वसंवेदन से। हाँ, वीतराग स्व संवेदन से ही ग्रहण किया जाता है। कैसे किया जाता है? हाँ वीतराग स्वसंवेदन से ही ग्रहण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? आगम में जो लक्षण कर्म न्याय निक्षेप बताए हैं उनके द्वारा मन इंद्री से ही ग्रहण किया जाएगा। तो वीतराग स्व संवेदन से ग्रहण किया जाए, इसका मतलब क्या है? जो ये राग द्वेष और ये ऊपर के शरीर ये सब दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को लक्षण बना के इनसे अलग अपने लक्षण देख के इनकी ज्ञान हो रहा है, ज्ञान मुझ में ही है, ऐसे ग्रहण किया जाएगा। मतलब ये है कि इंद्रिय का व्यापार कहाँ है? विषयों में है, विषय में है, नहीं? जी इंद्रिय का व्यापार जब विषय में होता है, नहीं, तब द्रव कर्म भी काम कर रहा है, नहीं? सक्षम रूप से। जी जी अब तो द्रव कर्म या तो शुभ रूप है या अशुभ रूप है, हाँ ठीक है, पुण्य रूप है या पाप रूप है। हाँ जी चल रहे हैं साथ में। जी तो जिस समय इंद्रिय व्यापार है उस समय कसाय भी है। हाँ जी है सब एक्टिव हैं जी। बिना कसाय के इंद्रिय व्यापार हो ही नहीं। नहीं होगा जी तुरंत आना उसी टाइम पे। और इस समय झंडा भी हो रहा है, हाँ जी कि नहीं? जी तो अब ये तो हो गया शरीर। हाँ जी जो ये इंद्री इंद्रिय का विषय है जी कसाय, अच्छा जी है ना? जी ये तो हो गए नौकर्म द्रव्यक्रम भावक्रम के बीच शरीर जी तो अब इनमें ज्ञान है नहीं, नहीं है ज्ञान हो रहा है। जी तो इनका अपने विषय में व्यापार करना ही यह सिद्ध करता है कि कि यहाँ मैं जीव हूँ। यहाँ पर जीव है मैं जीव हूँ हाँ, मैं जीव हूँ। जी तो देखो ये क्या हुआ, हाँ ये अलग करके देखना शुरू कर दिया अब हमने वीतराग अलग अलग करके जानना, ये यही वीतराग स्वरूप है। वीतराग से और जब मैं शुभ चेतन हूँ ऐसा ही हूँ तब स्वसंवेदन जी क्योंकि अगर ऐसा जानोगे नहीं तो जो फिर जाना जाएगा कि नहीं, इसमें क्या जाना जाएगा? फिर तो शरीर विषय अच्छा बुरा सब लगेगा सब लगेगा, कि नहीं? अगर ऐसा नहीं अलग करके नहीं जाना जी तो फिर विषय जानने में आएगा हाँ जी और फिर वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, हाँ जी और अच्छा बुरा किन्हें लगेगा? मुझे लगेगा मैं लगेगा। तो ये हुआ मोह। मोह मोह राग सब चालू हो जाएगा और बंद होगा हाँ, मोह राग देश सही जानना है, वो तो राग है, कि जी नहीं? भगवान में इन चीजों का क्या है? अभाव है। तो वीतराग स्वसंवेदन होगा हाँ, जी अगर उसे जानना अगर अभाव है तो अभाव रूप करके जानना क्या? ठीक बात हाँ जी अभाव है तो अभाव रूप करके ही जानना है उसे हाँ, तो अभाव रूप करके जानोगे
तब इंद्रियों का जो व्यापार है नहीं, वही वो उसी से पता चलेगा कि मैं जीव हूँ। जी जी जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि न विषय में ज्ञान है, न इंद्रिय में, और न भाव इंद्रिय में, और न राग द्वेष भाव में। जी किसी में भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, जी भले ज्ञान। ही हाँ, इतने भावों के साथ मिला, जी मिला। भगवान मोह के साथ मिला, जी इष्ट अनिष्ट की कल्पना के साथ मिला, हाँ जी विषय व्यापार में मिला, हाँ लेकिन उसका इसमें कोई स्वरूप नहीं है। नहीं, वो ही बता रहे हैं आचार्य। हाँ, जी तो अलग करके जानना उसका नाम क्या है? वीतराग स्वसंवेदन। हाँ, वीतराग स्वसंवेदन। जी उसे राग से भी अलग करके जानना, हाँ जी नहीं, उन जी भाव से सुबह सो भावों से भी अलग करके जानना, हाँ, और इंद्रियों से। इंद्रिय व्यापार से भी अलग करके जानना। हाँ हाँ जी करे कविता जी, जी भैया, इस तरह से अलग करके जाना इंद्रिय से भी। और अलग करके जानना ही वीतराग स्वसंवेदन है, हम्म नहीं? हम्म और एक करके जानना क्या है? अम, एक करके जानना तो एक करके जानना जानना है कि नहीं? नहीं, तो क्या है वो? तो झूठा मिथ्या भाव है, वो झूठा भाव है, हाँ, भ्रम है। एक करके जानना तो मिथ्या भाव है, हम्म वहाँ तो कोई वितरागता नहीं है, नहीं। कोई स्वसंवेदन नहीं है। हम्म तो अगर ये मान लीजिए जी भैया। एक अगर करके जानना वीतराग स्वसंवेदन है कि नहीं? नहीं है, वीतराग स्वसंवेदन नहीं है, वो मिथ्या भाव है। हाँ, क्योंकि एक करके जानना तो मिथ्या भाव है, हाँ जी क्योंकि वो एक है ही नहीं। हाँ जी, ये झूठा विचार है, एक है ही झूठा विचार है। मतलब एक करके जानना माने हम आंख से देखते हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी तो ये बात तो है ही नहीं, नहीं, ऐसा ही नहीं। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आंख में जानना है ही नहीं, नहीं कि नहीं? जी और अब जो जानने में आएगा फिर वो अच्छा बुरा लगेगा, हाँ जी तो वो अच्छा बुरा है ही नहीं। हाँ जी, कोई वस्तु अच्छी बुरी हाँ, है ही नहीं। जो वस्तु अच्छी बुरी है ही नहीं, जी कि नहीं? तो एक करके जानना ना तो वीतराग है ना स्वसंवेदन है, हाँ जी, ना वीतराग है ना स्वसंवेदन है। एक लेकिन करके अलग जानना, अलग करके जानना, वो वीतराग स्वसंवेदन है। हाँ, वो वही वीतराग स्वसंवेदन है। जी अब जैसे आपने अलग करके जाना, हाँ जी, सबसे पहले अलग किससे किया? सबसे पहले जो इंद्री से अलग किया। हाँ, सबसे पहले इंद्री इंद्री से किया, जी क्योंकि इंद्री के साथ ही ज्ञान की व्यक्तता है। ज्ञान की व्यक्त है। हाँ जी, हाँ, इंद्रिय के द्वार से ही व्यक्त है ज्ञान। हाँ जी और इंद्री काम कर ही रही है, हाँ जी, तो तो जब इंद्री इंद्री के साथ ज्ञान की व्यक्तता है और अगर अलग करके नहीं जाना, कौन सा दोष हुआ? कौन सा दोष हुआ? इंद्री से एक करके जाना, तो ये तो अत्यंता भाव हुआ ना, क्योंकि दोनों में, दोनों द्रव्य में भिन्नता है। वो पुद्गल है और वो है, तो अत्यंता भाव है ना। पूछ रहे हैं अच्छा कि भी आप हो गया ना? नहीं, संभव। यह संभव दोष हुआ ना, जब हमने एक करके जाना, ऐसा ही हो नहीं सकता, ऐसा संभव है। नहीं, जैसे इंद्री इंद्री मौजूद है कि नहीं, और इंद्री काम भी कर रही है, और, और जीव भी विराजमान है, और जीव में जानने का काम हो रहा है, और जानने की व्यक्तता इंद्री के द्वार से हो रही है। अगर आपने इंद्री से अलग करके नहीं जाना, तो कौन सा दोष आ रहा है? भैया मेरे को तो यही लग रहा है कि संभव ही संकर दोष। हाँ, गे गया एक संकर दोष। हाँ, क्योंकि गे तो एक तीन है, क्या? ठीक है वो भी।
द्रविंद्री भाविंद्री और इंद्री के विषय चेष्टा करी और पदार्थ। मिलाने की चेष्टा तो करी पर वो मिला कभी है ही नहीं, इसलिए वो गे गया ये ज्ञायक यानी तो गे तो हो गई द्रविंद्री भाविंद्री और इंद्री के विषय पदार्थ, इतना तो हो गया गे। और ज्ञायक हो गया जीव, जिसका जानना इंद्रिय के द्वार से हो रहा है। तो दो चीजें तो मिल गई क्या? जी, ये ज्ञायक शंकर दोष हो गया। गे और ज्ञायक यानी हाँ जी, हाँ जी, तो शंकर यानी मिलाने की चेष्टा, मिलाने, हाँ जी, मिलाने की अलग चेष्टा। करके नहीं जाना तो फिर एक करके जाना क्या? हाँ जी, तो एक करके जाना तो ये ज्ञायक शंकर दोष। तो ये होगी मिलाने की चेष्टा, जी, यानी और मिला है नहीं, मिला है नहीं। हाँ जी, इसलिए हो गया दोष। जी, यानी हम्म, तो अगर अलग करके नहीं जाना तो ये कमी आई क्या? जी, जी, अलग करके नहीं जाना तो ये ज्ञायक शंकर दोष आए, इस तरह की। ये क्या है, शंकर दोष हुआ। जी, ये तो हुआ बाहर की तरफ कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और भीतर कौन सा दोष हुआ? निमित्त नैमित्तिक। नहीं, अच्छा, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय। तो आप इंद्रियां काम कर रही कि नहीं अभी? हाँ जी, इंद्रियां कार्य कर रही हैं। शास्त्र रखा है तो आप उसमें लक्षण लिखे हैं कि नहीं? जी, जी, पढ़ रहे हो कि नहीं? जी, तो जी, इंद्रिय काम कर रही है यहाँ के नहीं? हाँ जी, इंद्रियां कार्य कर रही हैं। ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं? ज्ञान भी कार्य कर रहा है। अभी शास्त्र में जो लिखा है वो आपने पढ़ा कि नहीं? जी, जी, तो, तो उसमें इंद्रियां लगी कि नहीं? हाँ जी, लगी। और जानने में भी आया क्या? जानने में आया। जी, शब्द जानने में आए, शब्द फिर जानने पढ़ने में। में। तो आपने आंख से पढ़ा कि नहीं जी, जी, कि ये आत्मा लिखा है, जी, तो जाना काहे से? जानने का कार्य तो जीव का ही है। नहीं, मतलब ये है कि जब अलग करके नहीं जाना तब प्रवृत्ति ऐसी हुई कि हमने कि मैंने आँख से पढ़ा मन से जाना मन से जाना। हाँ जी, कि ये आत्मा लिखा है, हाँ जी, पढ़ा काहे से? आँख से पढ़ा है और जाना मन से है। तो जाना मन से, हाँ जी, तो अलग करके नहीं जाना तो ऐसे ही लगेगा ऐसा ही लगेगा। हाँ जी, जब अलग करके नहीं जाना तो। कि नहीं? तो ये तो हो जी, गया ज्ञेय गया एक शंकर दोष, जी, ठीक है। क्योंकि जानने वाला ना आंख से मिल सकता है ना मन से, ना मन से, हाँ जी, जाने तो अलग है। तो अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है। हाँ जी, तो ये मिला हुआ अनुभव है, ये क्या है? ये शंकर दोष है जो हाँ, ये गया है, दोष है, ये ज्ञायक शंकर दोष है। ठीक है ना, जो इंद्रिय व्यापार में होता है। जी, अब आपने ये शास्त्र पढ़ा क्यों? अपने स्वभाव को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए पढ़ा, स्वयं को जानने के जानने लिए के लिए पढ़ा। पढ़ा तो इसको हाँ जी, इच्छा हुई थी कि नहीं? इच्छा हुई थी, काय की इच्छा हुई थी? शास्त्र पढ़ने की। शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। आपने जो शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई कि नहीं? हाँ जी, शास्त्र तभी पढ़ने की पढ़ा, इच्छा हुई। हाँ जी, तभी पढ़ा। तभी पढ़ा। हाँ, इच्छा किने हुई? तो ऐसा लगता है कि इच्छा मुझे हुई। तो ये हो गया भावक संकर दोष। अच्छा, ये भावक शंकर दोष हो गया। हाँ जी, इच्छा मुझे हुई। हाँ, इसलिए हाँ, शास्त्र पढ़ने की, तो ये भाव जो बना इस तरह का, तो ये भावक शंकर दोष हुआ। ठीक है। मतलब वो जो इच्छा का भाव है वो तो कर्म का भाव है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वो जो कर्म है वही उसका भावक है। जी, जैसे इच्छा है तो इच्छा का भावक कौन है? कर्म है। कौन सा कर्म है? चारित मोहिनी। चारित मुनि में तो चार चौकड़ी है। जी, भाई साहब, अरे जाति कौन सी है? है मोह के साथ है तो। हाँ, तो अनंतानंदी है, वो अनंतानंदी जो कसाय है वो तो भावक है, हाँ जी, और इच्छा उसका भाव है। अच्छा, इच्छा उसका भाव है और मंदिर कषाय जो है वो भावक है। वो भावक है। अगर अनंतानंदी कसाय नहीं होगी तो इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी, ठीक है, ये तो है।
हाँ जी। नहीं, तो अब इच्छा के बारे में विचार क्या है कि इच्छा में हुई, जी। तो ये क्या हो गया, ये भी दोष हो गया, ये दोष हो गया भाव भावक क्योंकि भाव भावक था एक, कि नहीं, हाँ तो जी। उसे मिलाया अपनी तरफ, हाँ जी। कि एक इच्छा की में तरफ हुई। बोल दिया। हाँ जी। इच्छा मुझे हुई। हाँ जी। आपको इच्छा हुई कि इच्छा का ज्ञान हुआ, इच्छा का ज्ञान हुआ, इच्छा नहीं हुई। और लगा क्या, कि इच्छा मुझे हुई है। इच्छा मुझे हुई, तो हाँ ये जी। दोष ये हो गया। जी। ठीक है। इंद्रियों की क्या तरफ तो करें, गायक शंकर दोष आया और इधर इच्छा की तरफ भाव भावक शंकर दोष आया। कविता जी, अभी ठीक है, जो ये अलग अलग करके नहीं जाना तो ये बीमारी चालू है। हाँ, दो तरह के दोष ये सब सामने आ रहे हैं, भाव्य भावक और ये गायक शंकर। ये दोष सामने। हाँ, अलग करके नहीं जाना तो ये काम चालू है। हाँ। ये ज्ञान विवरण। हाँ, नहीं, अब ये क्या है का कारण भाव भावक है क्या, ये क्या का कारण कौन है, भावक, ठीक है ना, लेकिन इलाज हो है घर से ही, ये गैप से नहीं, तो अलग करके नहीं जाना तो ये कैसे अनुभव हुआ, मिला हुआ अनुभव, अलग करके नहीं आना, मिला मिला हुआ अनुभव हो रहा है, तो ये मिला हुआ अनुभव है, ये कोई दूसरा संवेदन है नहीं, ठीक है ना, लेकिन आचार्य ने क्या कहा कि इंद्रियों में गोचर नहीं है, वीतराग स्वसंवेदन से ही ग्रहण किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, मतलब भिन्न भिन्न करके जानने से ही जानने में आएगा, जी। क्या, जी, भिन्न करके जानने में ही। तो किससे भिन्न करें, तीनों से। हाँ, यानी नौ कर्म में जो इंद्रियां हैं इनसे, द्रव कर्म में जो स्वभाव भाव है इनसे, और भीतर इच्छा आदि भाव है यानी इनसे, जी। क्योंकि इंद्रिय व्यापार के साथ इच्छा भी तो काम कर रही है, कर रही है। क्या करे कविता जी, जी भैया, इच्छा भी काम कर रही है इंद्रिय व्यापार के साथ। जैसे इंद्रिय व्यापार हो रहा है, अभी शास्त्र में व्यापार हो रहा है इंद्रियों का, हाँ जी, यानी हाँ जी, तो अब इसके भीतर इच्छा हुई है तो ही तो पढ़ रहे हो, जी। और इच्छा नहीं हुआ किसी दिन तो हाँ, तो नहीं पढ़ा जाता। नहीं पढ़ा जा रहा, हम्म नहीं, हम्म, तो इसका मतलब है कि जी इंद्रिय व्यापार इच्छा के साथ हो रहा है, जी। तो इच्छा के बारे में क्या विचार है, तो इच्छा भी ये रहित है मुझसे, जीव से अलग है। ये अलग करके नहीं जानना है, जब वेद ज्ञान नहीं है तो इच्छा के बारे में विचार क्या है, कि इच्छा मुझे हो रही है। इच्छा मुझे हो रही है कि नहीं, हम्म तो ये हो रहा है भाव भावक संकर दोष, हाँ जी। अब हो रहा है इंद्रिय का व्यापार, हम्म कि नहीं, हम्म तो वहाँ क्या क्या आ रहा है, वहां तो फिर ये भाव आ रहा है ना कि मैं आँख से देख रही हूँ। तो ये आ रहा है ये गया संकर ये दोष, गायक, हाँ जी, ये वाला। तो ये गया संकर दोष की जो बीमारी है इसका मूल कारण कौन है, भाव भाव भावक दोष। भाव भावक संकर दोष है, वो ही इसका वो असर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी, जैसे किसी को मान लो पीलिया हो जाए जी, तो उसका बैक्टीरिया तो लीवर में है, जी। लेकिन आंखें पीली दिखेंगी, हम्म यदि हम्म नाखून पीले दिखेंगे, हम्म चेहरा पीला पड़ जाएगा, हम्म तो ये क्या है, हाँ, तो ये उसका असर है ना, अंदर जो बैक्टीरिया है। हाँ जी, मतलब दिख रहा है बाहर, बाहर यानी दिख रहा है बाहर। बीमारी है भीतर, हाँ, तो बाहर के मिटने से नहीं होगा, वो अंदर बीमारी पे इलाज करना पड़ेगा, तब बाहर का अपने आप हटेगा। हाँ, ऐसे ही भाव भाव संकर दोष तो हो रहा है भीतर, हाँ जी।
अब उसका असर आ रहा है गे गायक पे। हाँ, बाहर दिख रहा है कि हाँ, गे में गायक की भ्रांति हो रही है। मतलब भीतर की बीमारी बाहर से पकड़ में आएगी। जी जी। मतलब जैसे कोई ऐसा कहे कि हमें कोई अज्ञान नहीं है, हम्म यानी हम्म ज्ञान ही है, हम्म यानी हम्म और इंद्रिय में ज्ञान की कल्पना करे। हम्म हाँ, कि उसको ये लगा कि ज्ञान तो इंद्रिय से हो रहा है। हम्म तो वो पकड़ा जा सकता है, हम्म यानी और उसे भी समझ में आ सकता है कि हाँ वास्तव में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम्म हम्म क्योंकि हम जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें ज्ञान की कल्पना कर रहे हैं। हम्म हमारे मन में कल्पना इंद्रिय में हो रही है ज्ञान की, हम्म जबकि इंद्रिय में कोई ज्ञान है नहीं। हम्म पता चलेगा कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है हम्म क्या, हाँ जी जी। है नहीं? हाँ जी हाँ जी तो फिर ज्ञान कहाँ पे देखा जाएगा? जी। अज्ञान भावे भावक संकट दोष जहाँ हो रहा है ना, वहां पे दिखा। दिखा हमें इंद्रिय में जाकर। हाँ, लेकिन सब पकड़ में आया है यहाँ से। हाँ, पकड़ में यहाँ से आया कि यहाँ पे अगर भ्रांति हो रही है तो इसका मतलब अगर आंख में यानी चक्षु इंद्रिय में ज्ञान की कल्पना हुई है, तो इसका मतलब है आपको भीतर कौन कौन है क्या क्या है कुछ पता नहीं है। जी जी। हाँ। वेद विज्ञान नहीं है, सीधा सा है कि इसमें पता ही नहीं वेद किस में है किस में नहीं है। क्योंकि एक भीतर ऐसा अवयव है वो इसको मिला रहा है, यानी आंख नहीं मिला रही है। नहीं। क्या करे ऐसा हुई? हाँ, इंद्रिय में ज्ञान की कल्पना कराने वाला कौन है? वो तो होता है। वो तो इंद्रिय में नहीं है, वो तो भीतर है, भीतर से ही काम कर रहा है। मन हुआ है गहल क्या? नहीं। हाँ, तो उसका असर आया सामने के हम इंद्रियों से देख रहे हैं। जी जी है ना? ये तो एक जानने की बीमारी का स्वरूप। तो आपने अलग करके जाना कि द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषय हुए पदार्थ तीनों जड़ है, कि नहीं? कि नहीं? और ये तीनों एक 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 मैचिंग में आ जाते हैं, कि नहीं? तब क्या होता है? मैं ये कह रहा है कि ये तीनों सही हो, कि नहीं? हाँ, भाव इंद्री और द्रव इंद्री दोनों सही हो, तब क्या होता है? नहीं, तब विषय का व्यापार होता है। नहीं है ऐसा? हाँ, जैसे आपको अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये शब्द है, ये शब्द है, ये तो विषय है, जो सुनाई दे रहा है। और आपके पास कर्ण इंद्रिय है, वो द्रव इंद्रिय है, और उसके भीतर भाव इंद्रिय है। तो द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों सही है, तो अब ये शब्द ग्रहण हो रहा है। अगर इसमें एक भी गड़बड़ होगी तो नहीं आएगा, नहीं? हमारी समझ में मतलब शब्द तो मौजूद है, शब्द तो हो रहा है, जो कि विषय है। आपके पास क्या है? कर्णेंद्रिय, तो कर्णेंद्रिय है, उसमें द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों है। अब ये दोनों सही है तो शब्द ग्रहण हो रहा है कि आत्मा सही है तब हो रहा है। आत्मा तो खराब कभी है नहीं है। हाँ, जब शब्द ग्रहण नहीं हो रहा तब भी पता चल रहा है कि हमें हमें सुनाई नहीं दे रहा, वो तो सही है। सेटिंग किन की बिगड़ जाती है? हाँ, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय कभी मैचिंग हो जाती है कि नहीं, कभी नहीं होती। तो नहीं होती तब क्या होता है? विषय ग्रहण नहीं होता। लेकिन विषय ग्रहण नहीं हुआ इस बात का ज्ञान तो होता है। तो जब विषय ग्रहण हो जाए तब
भी होता है ज्ञान, अभी अभी ज्ञान होता है जी इसका मतलब एक चीज तो ऐसी है कि अगर विषय ग्रहण हो तो भी होता है और नहीं हो तो भी होता है, हाँ, और एक के ग्राहक ग्राहक बनते हैं तब होता है, तब होता नहीं तो किसके बनते हैं ग्राहक ग्राहक, है। इंद्री के और छह उपशन नहीं तो अब बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं ना, बन रहा है इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, तो ये हुआ अलग करके जानने का काम। हाँ जी तो क्या पता चला, अभी तो मालूम पड़ा मैं जीव हूँ जी और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी अब आपने फिर देखा कि यहाँ ज्ञान किसमें है, तो विषय में ज्ञान नहीं है, नहीं है द्रव इंद्री में ज्ञान नहीं है, जी इंद्री में ज्ञान नहीं है, नहीं, और भीतर जो कसाय भाव है उसमें कोई भी आपको ज्ञान हो रहा है, तो किसे हो रहा है, जी इसका मतलब क्या है, मैं क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जी नहीं, अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, कुछ वो इसमें लिखा ही है लोक आलोक के प्रकाशने के स्वभाव वाला है, नहीं तो इसमें ये लोक जो इंद्रियों के रचना वाला शरीर है इसका व्यापार भी जानने में आया कि नहीं, कसाई भी जानने में आई, और इनमें ज्ञान नहीं था और ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान जानने वाला भी आया, लेकिन ज्ञान किसी रूप, नहीं इसलिए कैसा है, इसलिए कैसे कैसे अनुभव किया जाता है, इस तरह के जानने का नाम क्या है, कि आप जैसे कर्ण कर्ण इंद्रिय से शब्द ग्रहण हो रहा है, चक्षु से वर्ण ग्रहण हो रहा है, ऐसे किसी भी इंद्रिय से आत्मा नहीं जाना जाएगा, नहीं क्या करे कविता जी, जी भैया, ऐसे किसी से आत्मा नहीं जाना चाहेगा, खाली मन इंद्रिय से जाना जाएगा। बीत राग स्व संवेदन से ग्रहण किया जाता है, हाँ जी ये जी लिखा है। जी जी जी। इंद्रियों के गोचर नहीं है, हम्म। क्या जैसे रूप को ग्रहण किया जाता है, हाँ। यानी वर्ण को, हम्म। तो कैसे किया जाता है, आँख से। लेकिन आंख से आत्मा नहीं दिखाएगा, हम्म। लेकिन जहाँ जहाँ चक्षु इंद्री काम कर रही वहां है कि नहीं, है। तो चक्षु से वर्ण तो ग्रहण किया जा सकता है, जी, लेकिन आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा नहीं, जी। तो वहाँ आत्मा नहीं है, है, लेकिन विषय नहीं है। कैसे ग्रहण किया जाएगा, वो ग्रहण की जगह वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से, मन के द्वारा। तो वो ग्रहण किया जाएगा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से, जी। तो वीतराग स्व संवेदन ज्ञान क्या है, हाँ, कि जब तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करके अनुभूति जो आत्मा की होगी तब। यानी वीतराग स्व संवेदन ज्ञान है अलग करके जानना, जी जी, अलग करके, भेद देखकर। अगर मान लीजिए जी भैया, जब हम ये ज्ञायक शंकर दोष से में जो मिला हुआ देख रहे हैं या भाव भाव शंकर दोष से जो गे ज्ञायक शंकर दोष हो गए उससे मिला हुआ देख रहे हैं, तब कभी वीतराग से संवेदन ज्ञान नहीं होगा। वीतराग से संवेदन अलग करके जानोगे तो तब होगा वीतराग से संवेदन ज्ञान। अलग करके जाना वह तो भी आप नहीं जाना क्या, हाँ जी, तो भी हम नहीं जाना, और एक करके जाना तब तो भी जाना तो जीव नहीं मैंने जाना। जाना तो आप नहीं है कि नहीं, जी जी, लेकिन एक करके जाना, लेकिन वो जानने वाला एक तो किसी से मिला नहीं है, मिला नहीं है, ये तो तो शंकर इसका मतलब एक करके जानना कोई कोई वीतराग स्व संवेदन नहीं है क्या, नहीं है, वीतराग से संवेदन नहीं है एक करके जाने। ये क्योंकि एक करके तो सभी जान रहे हैं क्या, हाँ जी, ऐसा तो अनादि से ही चला आ रहा है। संसारी जीव है जो आठ आठ कर्म सहित हैं जिन्हें विज्ञान नहीं है, वे सब क्या कैसे जानना है, जानना है कि नहीं जानना है, जान रहे हैं लेकिन एक करके जान रहे एक करके जानना है हैं जी। कि नहीं, किससे एक करके, ये ज्ञायक शंकर दोष है उनका, जो कि मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं, उनको मतलब देखिए इंद्री से एक करके जानना है कि नहीं, इंद्री से एक करके जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, मतलब ज्ञान की कल्पना इंद्री में हो रही है, हाँ जी, लेकिन ऐसा वस्तु स्वरूप तो है नहीं, नहीं
इंद्री में ज्ञान नहीं है। एक करके जानना है, इसका मतलब क्या है? वीतराग से संवेदन ज्ञान नहीं है। नहीं है, क्या ज्ञान है? क्योंकि एक करके अगर जाना, क्योंकि एक कौन कर रहा है? वो जो बुद्धि में मोह आ रहा है उस वजह से हो रहा है। उस वजह से हो रहा है, है कि नहीं? हाँ जी। इंद्री तो ये काम इंद्री तो नहीं कर रही है क्या? नहीं, ये कार्य इंद्री नहीं कर। एक करके एक ज्ञान को और इंद्रिय को एक करना, ये इंद्री का काम नहीं है। नहीं, हाँ जी, ये इंद्री का इंद्री का काम तो केवल विषय ग्रहण करना है, हाँ जी। कि ज्ञान को इंद्रिय से मिलाना। नहीं, मिलाना कहाँ हो रहा है? मिलाना तो बुद्धि में हो रहा है जिसमें मोह घुसा हुआ है। इसका मतलब ये मोह का काम है। ये मोह का कार्य है। हाँ जी। अब मोह के उदय में जो जाना जाएगा, कि नहीं? हम्म, वहां तो सब राग देश मोह ही है क्या? जी। कोई वितराग ज्यादा है नहीं है। नहीं है, विषय अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, वीतराग तो नहीं है। हाँ, वहां तो कहीं नहीं है। हम्म, लेकिन अब इसी सिस्टम में आपने अलग करके जाना। जी। कब कब जानने वाले का वह जानना क्या हुआ? वीतराग से संवेदन। अब जब अलग करके जाना तो आप अलग जानने में आए, और ये शरीर के भाव अलग जानने में आए। अलग जानने, इंद्रियां अलग जानने में आई, ये सब अलग जानने। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, जब हमने वीतराग से संवेदन किया तो इंद्रियां अलग जानने में आई और जानने वाला अलग। अलग करके जानना ही वितराग और संवेदन है, नहीं? हाँ जी। अब जिसमें से जितना जितना कस मुंह निकलता जाएगा उतने वितराग भाव बढ़ता जाएगा। हाँ जी। लेकिन पहले अलग जानना सीखा जाए। हम्म, क्या? हाँ जी, सीखा जाए जी। पहले अलग जानना सीखा जाए, फिर उसका अभ्यास किया जाए, हम्म तब क्या हो? हम्म, तब तब जाना जाए तब इसमें से ये निकलेगा मोह। जी। हाँ जी, मोह भी निकलेगा। हाँ, हम्म, फिर वो सही हो जाएगा, जी नहीं? जी। क्या करें फिर आगे? ये लक्षण जिसके प्रकट कहे गए हैं उसको ही तुम निसंदेह आत्मा जानो। हाँ, ये लक्षण जिसके कहे गए हैं, यानी अलग करके जानना जो हुआ, कि नहीं? तो वो जानना किन्हें हुआ? हमें ही हुआ, नहीं हुआ। तो ये जानना यही भगवान है, यही कि नहीं? भगवान है जिसने जाना। हाँ जी। ये लक्षण जिसके कहे गए हैं उसको ही तू निसंदेह आत्मा जान। हम्म। ये अलग करके जाना, तो अलग किसने किया? अलग तो कराया था। नहीं, अलग अलग है कराया था, लेकिन अलग का निश्चय कहाँ हुआ? मन में। मन में, कि नहीं? हम्म, ऐसा निर्णय कहाँ हुआ कि ये अलग है, ये अलग है? सब मन में हुआ। जाना किन्ने? जाना जीव ने। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो जानने वाला है वही आत्मा है। जी, वही आत्मा है। ऐसा तुम निसंदेह जान। कोई संदेह नहीं है इस बात में। भेद का विचार तो हुआ, ये अलग है, ये अलग है, कि नहीं? जी ये तो हुआ मन में, जी। लेकिन मन में भी जानना नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसे भेद विचार के साथ जानना हुआ कि नहीं? हुआ। आचार्य कह रहे वो ही आत्मा है, ऐसा तुम निसंदेह जानो। जी। फिर क्या कहा? यहाँ जिसके ये लक्षण कहे गए हैं वही आत्मा है, वही उपाधि है, आराधना करने योग्य है, यह तात्पर्य है। ठीक है ना? वही उपाधि है, आराधने योग्य है। आराधने योग्य मतलब उसी का चिंतन करने योग्य है। मतलब उसी का बार बार प्रयास करो। हम्म, ठीक। जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से